हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम उत्तम कुमार तंबोली है और मैं टीम नेचर बॉडी इको क्लब का एक मेंबर हूँ। और आज के दिन यानी कि 3 जुलाई 2021 को मैं आपको प्लास्टिक बैग फ्री डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज के दिन मैं आपके साथ कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि सबको आज के दिन होनी चाहिए। और प्लास्टिक बैग फ्री डे के दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए, प्लास्टिक की क्या भूमिका है हमारे दैनिक जीवन में, और किन-किन तरीकों से ये हमारे लाइफ़स्टाइल को अफ़ेक्ट कर रहा है, वो आज हम जानेंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकूँ और आप अपने दैनिक जीवन में इन सभी जानकारियों का अच्छी तरीके से अवलोकन करके अपने दैनिक जीवन में इसका लाभ उठाते हुए इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे प्लास्टिक बैग फ्री डे के बारे में। ये जो प्लास्टिक बैग फ्री डे है, ये आज के दिन ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का रीज़न यही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिस्पोजेबल कैरिंग कमोडिटी है। जिसे भी देखो, आज कभी भी वो दुकान में जाता है तो वो उसे किसी भी सामान को प्लास्टिक के बैग में या प्लास्टिक के थैली में लेके आता है। तो इसको कम करने के लिए, इस चलन को कम करने के लिए आज के दिन हम प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेट करते हैं। तो प्लास्टिक बैग फ्री डे के बारे में जानने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन की सीवियरिटी कितनी है, मतलब कि कितना बृहद प्रॉब्लम है ये। आपने लोगों से सुना होगा कि प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे पूरे धरती को बहुत बुरी तरीके से पॉल्यूट कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की उता स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने कुछ रिसर्च करके एक डेटा हमें प्रेज़ेंट किया है कि जो एयरबॉर्न प्लास्टिक है, जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो कि अब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होने लग गए हैं या फिर वो एयरबॉर्न हो गए हैं, वो हवा में ही मिक्स हो गए हैं। तो वो उनका जो रेट है, उनका जो पॉपुलेशन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 50 सालों में कि अब हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो बहुत ही हार्मफुल होने वाला है आने वाले समय में। अब क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो इसका जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, जो हमारे अर्थ के जितने भी 3 स्फीयर्स हैं, इसमें ये अपने आप को इंटरमिंगल कर रहा है, अपने आप को उनके साथ इंटीग्रेट कर रहा है और एक ग्लोबल प्लास्टिक साइकिल का निर्माण कर रहा है। तो ये जो ग्लोबल प्लास्टिक साइकिल है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पूरे मदर अर्थ के प्लास्टिफिकेशन में। ये जो लोग कहते हैं कि प्लास्टिक जो है हमारे पूरे वर्ल्ड को रैप कर सकता है, आज इतने मात्रा में हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट है, ये इसी टर्म से आप समझ सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि किस एक्सटेंट तक ये प्लास्टिक वेस्ट हमारे प्लेनेट में हो चुका है। मरीना ट्रेंच नाम की एक डीपेस्ट पॉइंट है पूरे ओशन में, कि जितने भी समुद्र तल का जो सबसे निचला हिस्सा है, वहाँ तक भी यानी कि 36,000 फीट तक भी प्लास्टिक के बैग हमें पाया गया है। और इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी गहराई तक ये जो प्लास्टिक है ये पहुँच चुका है। इसके साथ ही साथ ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, ये एक गर्भवती महिला के वूम में यानी कि प्लेसेंटा में भी पाया गया है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो माइक्रो प्लास्टिक है उसका जो साइज़ है वो अराउंड 10 माइक्रॉन्स है। और इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू वो फॉलो होके बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि धरती के गर्भ से लेकर गर्भवती महिला के गर्भ तक ही प्लास्टिक जो है माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे हर दिनचर्या में एवं हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर बहुत घनिष्ठ तरीके से अब हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। और हमारे जो बॉडी है इसको इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आगे के समय झेलने को मिलेगा। तो ये तो था एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो कि चल ही रहा था, उसमें अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी पूरी जो विश्व है वो कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक से जूझ रहा है। और कोविड-19 में हमने ये देखा है कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों की जो चलन है वो बढ़ गई है, जैसे सैनिटाइज़र बॉटल्स, मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट। तो ये सारी चीज़ें भी प्लास्टिक से ही बनती हैं और ये सारी चीज़ें भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनती हैं। और इसके कारण सेफ्टी कंसर्न होने के कारण इसका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया है और इसके कारण प्लास्टिक वेस्ट में 40% की ग्लोबल इंक्रीज़ की जो फैक्टर है वो सामने आई है। जो कि पूरे जो प्लास्टिक वेस्ट के जो माउंटेन्स थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, इतने जंक में हमारे पास प्लास्टिक था, वो अब इसके कारण से और एक्सेलरेट हो गई है। तो मेन प्रॉब्लम प्लास्टिक बैग के साथ क्या है? एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने अपने एक रिसर्च से एक आर्टिकल में ये बताया कि हर मिनट पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं।
इसके साथ ही साथ जो ग्रीन पीस, जो कि एक ग्लोबल नॉन गवर्नमेंट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये स्टेट किया है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं। जैसा कि हमने ये देखा है, बहुत जगह सुनने भी मिलता है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है आजकल रिसोर्स की तरह यूज़ हो रहा है। आजकल सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जा रही है कि जो वेस्ट है कि जो प्रोसेस से बन के निकलता है उसी में वो वापस जाए, ताकि वो वेस्ट एज अ रिसोर्स नए मटेरियल को बनाने में काम आ सके। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो इतना थिन रहता है, इतना हल्का रहता है कि उसको रिसाइकलिंग प्लांट में रिसाइकिल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट इसे एक्सेप्ट नहीं करते, और यही कारण है कि सिर्फ 4% प्लास्टिक बैग्स, मैक्स टू मैक्स 4% वो रिसाइकलिंग प्लांट्स अडॉप्ट करती हैं, और बाकी जो है 90% वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी कारण जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो रिसाइक्लिंग का जो फिनोमेना है, जिसे माना जाता है कि हम अगर प्लास्टिक को अपने एनवायरनमेंट में एक सिस्टम के अंदर रखना भी चाहते हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज़, ये 4 आर्स के कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना होगा। पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के साथ ये 4 आर्स हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि रिसाइक्लिंग इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके साथ हमें ये समझ में आ रहा है होगा कि प्लास्टिक बैग फ्री डे की आज के दिन की कितनी इम्पोर्टेंस है। और इस डे या फिर इस सेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैं आप सभी को ये बताऊं कि कितना सीवियर है ये प्रॉब्लम, या फिर हमें कितना इससे भयावह होकर रहना चाहिए। आज के दिन का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को प्लास्टिक बैग्स का यूसेज में कमी लाकर प्लास्टिक पॉल्यूशन को फाइट करने के जो तरीके हैं वो उनको बताएं, ताकि हर कोई इसे अपने दैनिक जीवन में अडॉप्ट कर सके। इन रीजंस को बताने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको, उसका जो हैंडलिंग है, उसका प्रोसेसिंग है, जो उसका मैनेजमेंट है, वो गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हक में आता है। पर हमें ये समझना चाहिए कि ये हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को मॉनिटर करते हुए अपने वेस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और उसके मैनेजमेंट में अपना भी योगदान दे। हम आज के डेट में किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमारा खुद का इन्वॉल्व होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो एक्शंस टू मेक आवर डेज प्लास्टिक बैग फ्री, किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग्स को दैनिक जीवन से हटा सकते हैं या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके 3 सॉल्यूशंस हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला है टू यूज़ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, सेकंड है टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, और तीसरा है टू रीयूज़ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल। तो जो पहला है इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, आप सभी ने देखा होगा कि पहले के समय में जब प्लास्टिक नहीं था तभी भी लोग बैग्स के या फिर कंटेनर्स का इस्तेमाल करते थे। पर आज के दिन क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं इन सब का चलन बढ़ गया है, तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो बिना सोचे समझे प्लास्टिक की थैली में सामान लेके आ जाते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? आप इसके प्लास्टिक बैग की जगह नेट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। एक नेट का बना हुआ जाली जैसा बैग आता है, उसमें आप जो फल रहते हैं उसको रख सकते हैं, ताकि वो फ्रेश रहे घर लाने के बाद भी। आप जूट बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ड्यूरेबल भी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उसमें आप हैवी से हैवी सामान भी लेके आ सकते हैं। आप कैनवास क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कैनवास कपड़ा होता है वो भी बहुत ड्यूरेबल रहता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर आप कहीं बेवरेजेस का या फिर फूड आइटम्स को लाना चाहते हैं तो आप पॉलिथीन की जगह पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी वेंडर के पास आप जाएँ उससे आप बोल सकते हैं कि मुझे पेपर बैग्स में खाने के सामान को दीजिए। इसके साथ ही साथ आप कंपार्टमेंट क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जभी भी हम बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए, तो हम एक झोला ज़रूर लेके जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पन्नी आपको देखने मिल जाएँगे, क्योंकि जो दुकानदार होता है या जो सब्ज़ी वाला होता है वो हमें पन्नियों में भर के ही सब्जियों को दे देता है। उसे उसका कहने का तात्पर्य रहता है कि वो ये रीज़न आपको देगा कि मिक्स हो जाएँगे, या फिर उसके जूसेस निकल जाएँगे, या फिर सारे में जो सब्ज़ी हैं वो एक साथ मिक्स हो जाएँगी, इसलिए सेपरेट करके वो एक-एक पन्नी में आपको देता है। तो इससे बचने के लिए आप कंपार्टमेंट क्लॉथ बैग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट हो और आप सब्जियों को या सामान को कंपार्टमेंट वाइज़ में फिल कर सकें। इसके साथ-साथ आप हैंड वोवन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे एनजीओज़ हैं और बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रुप है, टीम मेंबर्स हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो कि जो पुराने कपड़े होते हैं या घर में जो वेस्ट क्लॉथ होते हैं, अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, उनका यूज़ करके वो हैंड वूवन बैग्स बनाते हैं, चाहे वो शोल्डर बैग हो गया, चाहे वो स्मॉल हैंड बैग्स हो गए, और उसको वो सेल करते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो घर में पड़ी जो ओल्ड क्लॉथ है या जो बेड शीट्स हैं, उसका यूज़ करके आप क्लॉथ बैग्स बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा कि अभी के समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड के समय बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो कि कोविड रिलीफ़ वर्क का काम कर रहे हैं।
आप व्यक्तिगत रूप पे तो क्लॉथ बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक एक्शनेबल स्टेप भी है। पर जब हम रिलीफ़ वर्क की बात करते हैं तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना है, उन तक खाना पहुँचाना है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो उन सभी फूड मटेरियल्स को भी पहुँचाते समय ये ध्यान रखें कि उसमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, या तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हो ही ना। जैसा कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अमूल्य बुंद फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो कि बेलगावी यानी कि कर्नाटका में रन करती है, और मिस आरती भंडारे इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ और वहाँ के कुछ और टीम मेंबर्स के साथ एक प्रयास वेंचर स्टार्ट किया, जिसमें वो कोविड रिलीफ के लिए लोगों के घर तक राशन पहुँचाते हैं और फूड मटेरियल्स पहुँचाते हैं। तो उन्होंने ये पहल शुरू की कि जो घर में पुराने बेडशीट्स होते हैं, उनकी उन्होंने पोटलियाँ बनवाई, और उन पोटलियों में वो सारे राशन का सामान अब पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अनोखी पहल की है कि वो जो प्लास्टिक के थैलियों में जो राशन का सामान जाता था, अब वो पोटलियों में जाता है बिना प्लास्टिक बैग्स के। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है, इनको हमें सराहना देनी चाहिए, और अगर आपके संपर्क में ऐसे कोई लोग हैं जो ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं या रिलीफ का वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी इस प्रकार जागरूक करना चाहिए। ऐसा करने से आप जो एनजीओज़ हैं जो कि क्लॉथ बैग्स बनाते हैं, उनको भी आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाएँगे, प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी आप एक अच्छा स्टेप ले पाएँगे। इसके बाद बारी आती है रिड्यूस द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जैसा कि हम ये देखते हैं कि हर समय आप प्लास्टिक को अवॉइड नहीं कर सकते। कभी-कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे आप आउटडोर्स हों, चाहे आप ऐसी जगह पे हो अपने जो कि नोन एरिया से अलग हो। पर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसे बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि ज़रूरत हो तभी आप उसका इस्तेमाल करें, वरना आप उसका इस्तेमाल ना करें। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। फिर आता है रीयूज़ द प्लास्टिक बैग एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल। मैं अपने जो वॉलेट होता है, उसमें मैं एक प्लास्टिक एक छोटा-सा पन्नी रखता हूँ। जैसे कि अभी बारिश का समय चल रहा है, तो हम कभी बाहर जाते हैं और अगर अचानक से पानी गिर जाता है, तो उसके लिए हमें पन्नी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने फ़ोन और वॉलेट को सिक्योर करने के लिए उस प्लास्टिक की पन्नी को अपने अपने वॉलेट में रखता हूँ। पर ख़ास बात ये है कि उस पन्नी को मैं पिछले 4 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक बैग्स को रीयूज़ करना कितना पॉसिबल है, और आप सभी को इसे करना चाहिए। इसलिए अगर आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको आप जितने ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकें, उतने ज़्यादा बार आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि प्लास्टिक वाटरप्रूफ होता है, क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ, और उसे एक बार यूज़ करने की फेंकने के बजाय उसे दूसरी 2 से 3 बार या जितने ज़्यादा बार हो सके उतने बार आप उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है कुछ एक्शनेबल हैबिट्स की, जो हम इंडिविजुअली अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने लाइफ़स्टाइल को प्लास्टिक बैग फ्री लाइफ़स्टाइल में कन्वर्ट कर सकें। सबसे पहले आपको ये एक हैबिट बनाना होगा बाज़ार में क्लॉथ बैग्स को लेके जाने का। जभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं, तो और हमें अचानक से कुछ सामान लेने का इच्छा होता है, तो उस टाइम हमारे पास ये हैबिट होना चाहिए कि अगर हम जभी भी घर से निकले, तो हमारे पास एक क्लॉथ बैग हो, या एक कोई भी ऐसा प्रकार का बैग हो जो प्लास्टिक का ना हो। चाहे वो जूट बैग हो सकता है, वो क्लॉथ बैग हो सकता है, वो फैब्रिक बैग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हमने डिस्कस किए। जो सेकंड पॉइंट है, जो कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही अच्छा लाइफ हैक है, वो है हाइड 5 टू 10 क्लॉथ बैग्स इन व्हीकल। जब मैं अपने बाइक में कहीं जाता हूँ, तो मेरी ये आदत है कि मैं बाइक की डिक्की में, बाइक में जो सामने जो जगह होती है और सीट के नीचे जो जगह होती है, वहाँ पे मैं 5 से 6 क्लॉथ बैग को रोल करके वहाँ पे घुसा के रख देता हूँ। ताकि इन केस कभी अगर मैं क्लॉथ बैग ले जाना भूल भी जाता हूँ, और मुझे कहीं ऐसा कहीं से मैं जा रहा हूँ या कहीं से आ रहा हूँ और कुछ सामान लेने की नीड पड़े, तो मैं उन सब सारे जो छुपे हुए क्लॉथ बैग है, उसमें से किसी एक को निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकूँ। तो आप भी उस प्रकार क्लॉथ बैग का इस्तेमाल कीजिए। अब इसे ऐसी जगह-जगह पे रखिए जहाँ पे आपको ये एक्सेस करना बहुत आसान हो, और आप जभी भी जाएँ तो आपके पास ये क्लॉथ बैग नोइंगली या अननोइंगली प्रेज़ेंट हो। उसके बाद डेवलप द करेज टू से नो टू प्लास्टिक बैग्स इन फ्रंट ऑफ द वेंडर्स। जो मेन जो प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, वो फिज़िकल तो है ही कि हमारे पास इतने ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक अवेलेबल है, पर जो मेंटल बैरियर है, जो एक फ़ियर होता है पूछने में कि भैया मुझे प्लास्टिक में सामान मत दीजिए, मुझे या तो ऐसे ही सामान दे दीजिए, या तो कोई कपड़े का थैला हो तो दीजिए। ये जो मेंटल बैरियर है, हमको इससे आगे बढ़ना है। इसलिए कभी भी आप जब दुकान में जाएँ और वो अगर आपको प्लास्टिक में सामान दे रहा हो, तो आप उसे स्ट्रिक्टली मना कीजिए कि भैया मुझे मत दीजिए। मैं या तो ऐसे ही सामान लेके चले जाऊँगा, या फिर मेरे पास झोला है पर प्लास्टिक में डाल के मत दीजिए। ये हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी को डेवलप करने के लिए, तो प्रयास कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप इसमें करेज हासिल कर सकें, एक फ्रैंकनेस अपने अंदर डेवलप कर सकें, ताकि आप इस हैबिट को डेवलप कर पाएँ।
उसके बाद है सी यू ओन क्लॉथ बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स। आपके घर में अगर कोई ओल्ड क्लॉथ बचता है या बेडशीट्स हैं, तो थोड़ा समय निकाल के अगर आपको सिलाई आती है, तो उस सिलाई करके उन कपड़ों से आप क्लॉथ बैग बना सकते हैं। आप इसे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं और जो पैकेजिंग होती है उसको आप सस्टेनेबल पैकेजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं खरीद सकते तो आप किसी एनजीओ से भी परचेज कर सकते हैं, और ताकि आप उनको भी फाइनेंशियल हेल्प हो सके और आप भी एक प्लास्टिक बैग फ्री लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद इसके बारे में आप जितनी हो सके आप लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, आप भी प्लीज़ प्लास्टिक मत लीजिए। या तो क्लॉथ बैग का इस्तेमाल कीजिए, कपड़े का थैलों का इस्तेमाल कीजिए या ठोंगों का इस्तेमाल कीजिए, पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। इसके बारे में जितने ज़्यादा हो सके बार बार आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में पोलाइटली ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का प्रयास करें। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है सोशल मीडिया ट्रेंड। मैं जैसे कि एक युवा हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यंगस्टर है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यंगस्टर्स, और आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि हाँ, सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारा बहुत ज़्यादा है। ना केवल सिर्फ हमारा, बल्कि कोविड के बाद से सोशल मीडिया का जो यूजेज है वो बहुत मात्रा में बढ़ गया है। तो मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेंड्स के फॉर्म में बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो जब भी कोई नया म्यूजिक वीडियो रिलीज होता है, नई कोई वेब सीरीज रिलीज होती है, तो उसके बारे में न्यूज़ बहुत जल्दी फैलता है, लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, प्लास्टिक बैग फ्री लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए भी जो लोग हैं वो आगे आएँ। वो आप जभी भी आप इसे अडॉप्ट करें, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करें कि मैं आज बाजार गया और मैंने क्लॉथ बैग लिया, सो यू कैन ऑल्सो डेवलप दिस हैबिट। उनके साथ सस्टेनेबल मैसेजेस शेयर करें। ये एक ट्रेंड बनाए ताकि जो भी इस ट्रेंड का हिस्सा हो वो अपने आप को कूल मान सके कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आई एम कूल फॉर माई सेल्फ एंड आई एम कूल फ्रॉम माई प्लानट। तो इस प्रकार अगर हम अपने जो ट्रेंड्स है, जो यूथ जो आजकल ट्रेंड जो फॉलो करता है, उसको अगर हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से जोड़ेंगे, तो ये जो मैसेज है ये और स्ट्रांगली लोगों तक पहुंच पाएगा और हम इस प्लास्टिक बैग फ्री लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि लेट्स टुगेदर गिव आवर बेस्ट एफर्ट टू अडॉप्ट अ प्लास्टिक बैग फ्री लाइफस्टाइल। हम सभी अपने इन छोटे-छोटे प्रयासों से ही प्लास्टिक के पॉल्यूशन का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इतना ईज़ी नहीं है कि किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है और इसी प्रकार हम अपने प्लैनेट को प्लास्टिक बैग फ्री, क्लीनर और ग्रीनर प्लैनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।